हेलो फंक्शन फैमिली, आप सभी का स्वागत है गाइस। उम्मीद है आप सभी लोग ठीक होंगे। तो पिछले पार्ट में मैं देखा था कि जो वेंग जो था वो वांगजी घर के सामने आके खड़ा हो जाता है। जब वांगजी उसको देखता है तो वो भागता हुआ नीचे आता है और आके उसका हाथ जोर से पकड़ के उसको अंदर लेके जाता है और उसको दीवार पे पुश करके कहता है कि तुम कहाँ थे, आखिर मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। उसके वॉइस में दर्द, गुस्सा, प्यार सब दिख रहा होता है वेंग के लिए। वेंग उसकी आंखों में देखता है बिना डरे और उसे कहता है कि मुझे जहाँ होना चाहिए मैं वहीं था। तो वेंग उसे कहता है तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना ढूंढा, तुम मुझे ऐसे छोड़ के नहीं आ सकते, तुमने भी बाकी ओमेगा के साथ धोखा दिया मुझे, तुम एक धोखेबाज हो। तो वेंग कहता है तुमने मेरी दुनिया तबाह कर दी वांग जी, मैंने तुमसे प्यार किया, मैंने तुम्हारी इतनी गलती के बाद तुमसे प्यार किया और तुमने मुझसे सब कुछ छीन लिया, तुमने मुझे तबाह कर दिया, तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा वांग जी, और तुम इसमें मेरी गलती निकाल रहे हो। तो वांगजी कहता है कि अब तो मुझे मिल गए हो ना, अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। तो फिर वेंग जो हंसते हुए कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुमने मुझे ढूंढा है, तुम्हें खुद नहीं पता लग रहा कि तुम्हारे घर के सामने आके मैं क्यों खड़ा हूँ। तो मुझे पिछले 1 साल में नहीं ढूंढ पाए तो मुझे अब क्या ढूंढ पाओगे। तो वांगजी कहता है मतलब क्या है तुम्हारा। तो वेंग कहता है कि मैं यहाँ पे आया हूँ क्योंकि मैं तुमसे कुछ चाहिए। तो वांगजी कहता है तुम्हें क्या चाहिए मुझसे, साफ साफ बोलो। तो वेंग है वो कहता है कि मैं यहाँ पे आया हूँ क्योंकि तुम्हें मुझे प्रॉमिस करना होगा कि मैं तुमसे जो मांगूंगा तुम मुझे दोगे और उसके बदले तुम्हें जो चाहिए तुम्हें मैं दूंगा। तो वांगजी कहता है तुम्हें ऐसा क्या चाहिए मुझसे। तो जो वेंग है वो कहता है कि मुझे कुछ बहुत ज़रूरी चाहिए और तुम मुझे उस चीज़ के लिए मना नहीं कर सकते हो। तो वांगजी इसके पास आया कहता है हाँ, अगर तुम्हें इतनी ज़रूरत है मेरी और कि तुम्हें यहाँ मुझसे मिलने आना पड़ा तो ज़रूर, मैं तुम्हें ज़रूर दूंगा, बट उसके बदले तुम्हें भी जो मैं तुमसे मांगूँ तुम्हें देना होगा, तुम्हें मेरी हर नीड को फुलफ़िल करना होगा और तुम्हें जो मैं तुम्हारी पनिशमेंट भी ज़रूर दूंगा कि तुम्हें छोड़ के गए थे। इससे वेंग कुछ नहीं कहता। वांगजी जाता है उसके पास, उसको मतलब कि छूने के लिए, कि तभी जो बेबी होता है रोने ले आता है। पहले तो वांगजी का ध्यान नहीं गया होता कि वेंग के पास एक बेबी है, बट जब वांगजी देखता है बेबी के रोने की आवाज़ उसका ध्यान आता है उसके, जो देखता है कि वेंग ने जो है एक बेबी कैरी किया हुआ था जो कि रो रहा था। जब उसका रोने की आवाज़ वेंग सुनता है तो वेंग जो होता है उसको टैप टैप करने लग जाता है, कहता है कि कुछ नहीं हुआ बेबी, कुछ नहीं हुआ। उसको मतलब कि ऐसे ही प्यार दे रहा होता है, क्योंकि वांगजी की जो बात सुनने के साथ बेबी डर गया होता है। तो वांगजी उसको हैरान देख के कहता है कि ये बेबी किसका है वेंग। तो वेंग जो है अपनी आँखों को नीचे करते हुए प्यार से भी किस करते हुए कहता है किसका क्या मतलब, ये बेबी मेरा है। तो वांजे को गुस्सा आया था, वांजे उसको बालों को पकड़ते हुए खींचते हुए कहता है मैंने तुमसे पूछा किसका है। तो वें कहता है मेरे बालों को छोड़ो वांग जी, तुम्हें इससे क्या लेना देना है किसका है किसका नहीं है, या मैं कहाँ से लेके आया हूँ। जब मैंने तुम्हें बोल देना कि ये जस्ट मेरा बेबी है तो मेरा है, इसका फादर कौन था कौन नहीं है इस जाना तुम्हें ज़रूरत नहीं है। तो वांग जी कहता है क्या तुमने लैन से शादी कर ली है। तो वें कहता है मैंने तो किसी शादी नहीं की है, एक शादी करने के बाद तुम्हें दुनिया तबाह होगी, तुम्हें क्या लगता है तो शादी मैं कर सकता हूँ। तो फिर वांग जी कहता है किसका मतलब कि। तो वें कहता है मैं जो सोचना है सोचो, बट मैं तुम्हें इतना बता देता हूँ कि ये बेबी मेरा है। तो वांग जी हंसते हुए कहता हो अगर तुमने भी अपनी औकात दिखा दी ना, तुम भी बाकियों की तरह ही निकले ना। अगर तुमने अपने आप को बेच दिया, कितने पैसे में बेचे तुमने अपने आप को। तो इस पे वेन जो कहता है इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए, मैंने कितने में बेचा खुद को नहीं बेचा, मैं कहाँ से इसको लेके आया हूँ, पर तुम्हें इतना कहता हूँ इसे मैंने बर्थ दिया और ये मेरा है, इसका फादर कोई है नहीं है। मैं तुम्हें बताऊँ या ना बताऊँ, मुझे पता हो या ना हो, तुम्हें इस बात से मतलब नहीं होना चाहिए वांग जी। वांग जी कहता हाँ सही कहा, मुझे क्यों मतलब होना चाहिए, हाँ तुम्हें मेरी ज़रूरत है ना, तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए ना, चलो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, आओ बैठो। वेंग को बिठाता है, उसका मैं कॉन्ट्रैक्ट ला के रखता है। तो वेंग कहता है फिर से कॉन्ट्रैक्ट, कितने कॉन्ट्रैक्ट साइन कराओगे तुम मुझसे आज तक, स्टार्टिंग से लेके आज तक तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट ही साइन करता आ रहा हूँ मैं, कितने कॉन्ट्रैक्ट साइन करने हैं मुझे अभी। तो वांग जी कहता है बस ये आखिरी ये साइन करो ज़रा। तो वेंग कहता है इसमें क्या है। तो वांग जी कहता है ये उस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से तुम यहाँ पे आए हो, तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हें मैं दूंगा, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे तुम्हें मेरी बॉडी चाहिए हो, मैं तुम्हें सब कुछ, तुम्हें अपनी बॉडी बेचनी पड़े, तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें दूंगा, बट इस दौरान मैं तुम्हारा जो मर जाऊँ वो कर सकता हूँ और तुम उसके खिलाफ ना तो कोई एक्शन लोगे, ना तुम मुझे छोड़ के जाओगे और ना ही तुम इसके को शिकायत करोगे, क्योंकि अब तुम मुझे जो चाहते हो ले सकते हो और मैं भी तुमसे जो चाहता हूँ वो ले सकता हूँ। तो ये हम दोनों के बीच डील होगी। तो यही कहता है अच्छा तो ये बात है, और तुम्हें एक लिखती कॉन्ट्रैक्ट चाहिए था कि मैं तुम्हें छोड़ के ना सकूँ। तो वंश कहता है हाँ तुम्हारा क्या पता, अगर तुम्हें तुम्हारी जो चीज़ चाहिए वो मिल गया, तुम्हें छोड़ के चले गए तो वे कहता चिंता मत करो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ के जाऊँगा इस एहसान के बदले। ऐसा क्या वो कहता ले आओ कॉन्ट्रैक्ट, उस कॉन्ट्रैक्ट को लेके वेन जो है बिना देखे उसको साइन करके दे देता है, कहता लो कॉन्ट्रैक्ट अपना। नवान जी कहता तुम्हारा शुक्रिया।
तो वे वांग जी कहता था हमारा रूम ऊपर है। तो वेंग कहता है नहीं, मैं तुम्हारे रूम में नहीं रह सकता वांग जी, मुझे मेरा एक अलग रूम चाहिए। तो वांग जी कहता है क्यों, हम मैरिड नहीं हैं। तो वेंग कहता है कि मेरे लिए वो शादी उस दिन ही ख़त्म हो गई थी जिस दिन मैंने अपना बेबी खोया था। और फिर कहता है कि मैं इस टाइम अपने दूसरे बेटे के साथ हूँ, तो मैंने चाहता कि ये तुम्हारे साथ तुम्हारे रूम में रहे, तो इसलिए मुझे अपना एक अलग रूम चाहिए क्योंकि अब मेरा परिवार तुम नहीं हो, ये है। इस पे वांग जी अपना अपने हाथों कस लेता है, तो कहता है कि हाँ ज़रूर, तुम्हें रूम चाहिए ना, मेरे जो सामने वाला रूम है तुम्हें वो देता हूँ। तो मैं कहता है ठीक है। वीन तो अपना सामान लेके ऊपर जाता है और उस रूम में जाकर सेट कर लेता है। अपने बेबी को जब बहुत प्यार से निकाल के उसी में अब रखता है, उसको चेक करता है कि उसको फीवर तो नहीं है। फिर उसके बाद वो जाता है, जाके मेडिसिन जो होता है बेबी की उसको प्रिपेयर करके ले आके बेबी को बहुत प्यार से पिला रहा होता है। और वांजी देख रहा होता है कि वेन जो है उस बेबी की कितनी केयर कर रहा है। वेन के लिए सारी दुनिया वो बेबी ही है। वो वांजी को बिल्कुल इग्नोर करता है और बेबी का ध्यान रखता है, उसके साथ खेलता है, कूदता है, प्यार से बातें करता है और उसके फोrehead पे किस करता है और किस करके उसको वहाँ पे लिटा देता है। तो वांजी जो है जैसे कि वेंग ने बेबी उल्टा दिया तो उसका हाथ पकड़ लेता है वेंग का। तो वेंग कहता है तुम क्या कर रहे हो। तो वांजी कहता है क्या कर रहा हूँ, तुम भूल गए हमारा अभी कॉन्ट्रैक्ट होके हटा है, तो उस कॉन्ट्रैक्ट में मोहर तो लगानी है ना, आखिर मैंने ऐसे तुमसे साइन तो नहीं करवाया। तो वेंग कहता मतलब, तो वांजी कहता तुम्हें समझ आ जाएगा, चलो फिर चलते हैं। ऐसा करके वो वेंग का हाथ कस के पकड़ता है, उसको उस रूम से निकाल के अपने रूम में ले आके दरवाजा बंद करके उसको उसके बिस्तर पे आराम से पटक देता है। तो वेंग कहता है कि तो वही रूम है जहाँ पे वो पहले, तो फिर वेंग कहता है कि वांग जी तुम्हारे, तो वांग जी तुम समझ गए मेरे माइंड में क्या चल रहा है। हाँ मेरे माइंड में वही चल रहा है, बहुत वेट किया ना तुमने, आखिर बहुत बाहर एंजॉय किया है तुमने, मुझे तो मिस किया नहीं होगा, बट क्या करूँ यार, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया है, तो अब रहा नहीं जाता ना, तो करें स्टार्ट हम। तो वेंग कहता है कि मुझे जाना है, मैं हम बाद में इस बारे में बात करेंगे। वेंग ट्राई कर रहा था कि वो वांग जी को ऐसा करने से रोके, बट वांग जी कहता तुम भूल गए कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, कि तुम्हें वो नहीं चाहिए जो तुम्हें चाहिए। इस पे वेंग कुछ नहीं कहता। तो वांग जी होता है वो अपने कपड़ों को रिमूव करता है, रिमूव करके फिर वेंग कहता है कि वेंग अपने कपड़ों को रिमूव करो। तो वेंग कहता है मैं तो कहता हाँ रिमूव करो, तो मेरी सारी बातों को मानना पड़ेगा, भूल गए हो क्या। तो वेंग होता है वो ना चाहते हुए अपने कपड़ों को रिमूव करता है। तो वांजी देखता है कि सच में जो है वेंग के जो लोअर एब्डोमेन में वो निशान होता है कट का, तो वो समझ आता है कि हाँ इसने जो है सच में इस बेबी को बर्थ दिया है, क्योंकि ये जो सीजर का निशान है ये सी सेक्शन का निशान होता है उसके स्टमक पे। तो समझ आता है कि वेंग ने सच कह रहा है कि बेबी उसी का है। इससे वांजी को और गुस्सा आता है क्योंकि उसको शायद क्या था वेंग ने बेबी को गोद लिया हो, बट जब वो इस निशान को देता है समझ आता है कि सच में बेबी वेंग का ही बेटा है और इसका फादर कोई और है। तो वांजी होता है उसके बालों को कस के पकड़ता है और उसको बिस्तर पे पटकते हुए कहता है कि ओह तुम सच कह रहे थे। तो वेंग कहता है तुम किस बारे में कह रहे हो। वांजी कहता है किसी बारे में नहीं, बहुत टाइम हो गया ना, मैंने तुम्हें हाथ नहीं लगाया, आज तुम्हें अच्छे से हाथ लगाऊंगा, चलो पहले तुम मुझे थोड़ा खुश करो, मुझे थोड़ा एक्साइटेड तो करो वेंग, कुछ तो करो ना। तो वेंग कहता तुम्हें पता है वांजी मुझे ये सब पसंद नहीं है, मैंने आज तक ये सब कुछ नहीं किया है और ना मैं कभी करूँगा। तो वांजी कहता नहीं करोगे तुम्हें नहीं करना है सब। इस पे वेंग जो है वो कुछ नहीं कर पाता है, वह करता है वो जाके वांजी की गोदी में जाके बैठ जाता है और बैठ के वो बस वांजी को देख रहा होता है। तो वांजी कहता है बस बैठोगे और कुछ नहीं करोगे। तो वेंग होता है उसका बिल्कुल मन नहीं होता है कि वो आगे बढ़े, बट फिर वो अपने आँखों को बंद करता है, आँखों बंद करके धीरे धीरे वांजी की तरफ बढ़ रहा होता है, बट उससे बढ़न जा रहा होता है। तो वांजी होता है वो समझ आता है कि वेंग से ये नहीं हो पा रहा, तो वो खुद वेंग को नीचे करता है, उसके ऊपर आ जाता है और ख़ुद उसको किस करता है और एक फोर्सफुली किस करता है उसको। और वेंग होता है वो चुपचाप से किस को जो है ऐसे ही हैंडल कर रहा था। फिर वांजी कहता है अपना माउथ ओपन करो, तो वेंग होता है उसके ऑर्डर्स को फॉलो करता है। और उसके बाद जो वांजी होता है वो वेंग को जो है उसकी बॉडी पे जो हर जगह बाइट कर रहा होता है उसको, और वेंग जो वांजी होता है उसकी बॉडी को हर जगह छू के देख रहा होता है कि कहीं भी उसको किसी और अल्फ़ा की सेंट तो नहीं आ रही, कहीं आने से पहले उसको पता होता है कि उसने एक बेबी को बर्थ दिया है, तो फिर भी वो एक बार अपनी तसल्ली चेक कर रहा होता है कहीं सेंट सुन तो नहीं आ रही इसके ऊपर से, बट नहीं होती है। और फिर जब वांजी होता है वो वेंग के पैरों को ऊपर करके उसका तो वो इंटीमेशन का प्रोसेस स्टार्ट करता है, तो वांजी को ये फील होता है कि जो वेंग की बॉडी है वो पहले ऐसी नहीं है। वो मतलब कि जब वो पहले इंटीमेट हुआ करते थे वो काफ़ी मतलब कि डिफरेंट हुआ करता था, बट इस टाइम ऐसा लग रहा है जैसे कि वेंग काफ़ी समय से इसके साथ इंटीमेट नहीं हुआ होता, उसको ऐसा फील हो रहा होता है।
जैसे वेंग को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होता है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है वेंग को वांग जी के इनएक्शन के कारण। वेंग होता है दर्द में बहुत चिल्ला रहा होता है, तो वांग जी से कहता है कि तुम इतना क्यों चिल्ला रहे हो, तुम तो ऐसे बिहेव कर रहे हो और तुम्हारी बॉडी भी ऐसी हुई पड़ी है, तुम लंबे समय से एक साथ इंटीमेट नहीं हुए होते हो, जो कि बिल्कुल नामुमकिन है। मुझे तो लगता है तुम रोज़ इंटीमेट हुआ करते होगे ना, वो भी अलग अलग लोगों के साथ, तभी तो तुम्हारा बेबी आया है ना, ये कैसे आया है वो। तो वेंग होता है वो जो गुस्से से वांग जी तो देते हुए कहता है, देखो तुम्हें जो कहना है मेरे बारे में कहो, पर मेरे बेटे के बारे में कुछ मत कहो, उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। तुम्हें जितना भरा बुरा कहना है मुझे कहो, उसे कुछ मत कहो, उसको तुमसे कोई लिंक नहीं है। तो वांग जी कहता है, हाँ सॉरी मैं तो भूल गया, उससे मेरा कोई लिंक नहीं है, पर तुमसे तो है ना, तुम मेरी वाइफ तो हो ना, तो क्या करूँ, मेरे मुँह से निकल गया। वांग जी जानबूझ के ऐसे वर्ड कह रहा था जो वेंग को हर्ट करे, और फिर वो उसे कहता है कि हाँ सही कहा था, तुम्हारा बच्चा बड़ा हो जाएगा तो वो जब वो तुमसे पूछेगा कि तुम्हारे फादर मेरे फादर का नेम क्या है, तुम क्या बताओगे, वेंग कौन है उसका फादर, ये बताओगे कि तुम्हें खुद नहीं पता है कि वो लैंसी शैन है जिसकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे से दूर जाने के बाद तुम दोनों ने साथ में और फिर उसने तुम्हें चीट कर दिया। तो वेंग कहता है, वांग जी अपनी लिमिट्स में रहो, तुम्हें कोई राइट नहीं है किसी अच्छे आदमी के बारे में ऐसे वर्ड कहने के लिए, वो तुमसे लाख गुना अच्छा है, उसने मेरी लाइफ को बहुत अच्छा बनाया, और वो जस्ट मेरे लिए एक मेरे दोस्त की तरह था, पहले भी और आज भी। तुमने उसे गलत समझा था, और उसकी शादी हो चुकी है, तुम्हें उसके बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए, उसकी वाइफ मेरी सिस्टर की तरह है। वो ये बातें कह ही रहा होता है कि वांजी होता है उसके ऊपर हार्ड होने लग जाता है, जिसके कारण उसकी जो वॉइस होती है क्रैक होने लग जाती है। वांजी कहता है, हाँ तुम कुछ कह रहे थे, तो वेंग कहता है कुछ नहीं। और वांजी होता है वो वेंग को मतलब इंसल्ट कर रहा होता है बात बात में। एक तो वो उसके साथ ऐसे ऐसे चीज़ें कर रहा होता है जो वेंग ने कभी सोची नहीं होती हैं, और एक उसको इंसल्ट कर रहा होता है हर बात में। अभी इस टाइम जो होता है मॉर्निंग का टाइम होता है, बट मॉर्निंग में वांगजी वेंग के साथ ये सब करता है, और उनका सेशन जो है इवनिंग तक चलता है, और उसके बाद वो वेंग को छोड़ देता होता है, और वेंग जो होता है वहीं पे गिर जाता होता है, और उसको जो है बेबी की जो रोने की आवाज़ आ रही होती है, बट उसके अंदर हिम्मत नहीं होती कि वो उठ के जाए। तो वांगजी जब वो उठता है, उठ के अपने कपड़ों को पहनता है, और वो वेंग को कहता है कि तुम्हारा बेबी रो रहा है, जाके चुप करवा दोगे उसे ना, कि मैं, तो वेंग कहता है उससे दूर रहो, उसे मैं खुद देख लूँगा। तो वांजी कहता है, हाँ ऑफ कोर्स वैसे भी मेरा नहीं है, और मैं किसी और चीज़ पे हाथ नहीं डालता, और मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है कोई और मेरी चीज़ पे हाथ डाले, तो समझ ही रहे हो ना। वो वेंग की तरफ देखता है, और देख के अपने कपड़ों को पहनता है, कहता है मैं जा रहा हूँ, ऐसे करके चला जाता है। वेंग जो होता है वो फिर उठता है, उसकी बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होता है, क्योंकि वो बहुत लंबे समय के बाद वो वांगजी के साथ इंटीमेट हुआ था, तो वो उसका अल्फ़ा है, वांगजी जो है वेंग का अल्फ़ा है। तो जो वेंग जो था वो नाना करते हुए भी कहीं न कहीं वांगजी की जो टच को उसे अच्छा लगता था वांगजी का टच, और आज जब वांगजी उसको बहुत लंबे समय में टच किया था, भले ही उसके दिल में उसके लिए बहुत नफ़रत हो गई थी, बट उसे कहीं न कहीं उसका टच अच्छा लगा था। वेंग तो काफ़ी हर्ट भी हुआ था इस प्रोसेस में, क्योंकि डिलीवरी के बाद उसका ये फर्स्ट टाइम था। तो वेन जो क्या करता है वो खड़ा होता है, वो जाता है, वो अपने आप को क्लीन करता है, क्लीन करके एक जो नाइट रोब होता है खुला सा उसको पहनता है, पहन के और जाता है बेबी के पास। बेबी रो रहा होता है, वो बेबी को उठाता है, उठा के उसका फोरहेड चेक करता है कहीं फीवर तो नहीं है, तो उसको फीवर नहीं होता, उसको प्यार सीने से लगाता है, और लगा के उसको टैप टैप करता है, और बेबी को जो है फीड कराना लगता है। बट फीड कराते समय उसको बहुत पेन हो रहा होता है, क्योंकि उसकी पूरी बॉडी में वांगी के जो है वाइट के निशान होते हैं, जो काफ़ी मतलब पर्पल वर्पल हो गए होते हैं। जब जब बेबी उसको टच कर रहा होता है उसको काफ़ी पेन हो रहा होता है, बट फिर भी वो बेबी को जो है फीड कराता है, फीड करा के उसको प्यार से वहाँ पे खिलाता है थोड़ी देर, और खिला के वहाँ लिटा देता है, लिटा के उसके ऊपर जो बेडशीट है वो डाल देता है, और ख़ुद बाहर जाकर देखता है कि इस टाइम जो काफ़ी रात हो गई होती है, बट वांगजी नहीं आया होता है। और फिर जो वेंग होता है वो नीचे उतर के जाता है उनके गार्डन में, और गार्डन में लाइट जल रही होती है, और वेंग की जो नज़र होती है एक जगह पर जाकर टिकती है, तो वेंग देखता है कि ये एक ग्रेव होती है। जब वेंग उसके पास आता है, जाकर देखता है कि ये ग्रेव किसी और की नहीं होती, ये ग्रेव जो होती है उसके बेटे की होती है, जिसकी बहुत पहले डेथ हो गई, जो पैदा ही नहीं हो पाया था। वेन जब वहाँ जाता है तो देखता है कि वहाँ पे ताज़े फूल और मतलब कुछ ऑफरिंग रखी हुई होती हैं, तो वेन जब जाके उसको छूता है, छू के उसकी आंखों से आंसू आने लग जाते हैं, और उस बेबी सॉरी कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें बचा नहीं पाया, मुझे माफ़ कर दो, बट मैं तुम्हारे भाई को ज़रूर बचाऊँगा। ऐसा करके उसे प्रॉमिस लेता है, कुछ आंसू गिराता है, और देख के वहाँ से चला जाता है। उससे लगता है कि शायद वांगजी ने ये ग्रेव बनवाई होगी। ऐसा कह के वेन जो होता है अपने रूम में आता है, और बेबी को लेके वहाँ पे सो जाता है। और नेक्स्ट मॉर्निंग होती देता है वेंग देखता है कि वांगजी जो अब तक आया नहीं होता है घर पे। तो वेंग क्या करता है,
वो उठता है और उठ के जो है अपना सारा काम धाम करता है और बेबी को उठाता है, उसकी दवाई-दुवाई देता है, उसका मेडिसिन ध्यान रखता है और उसको लेके जो नीचे जाता है काम करने के लिए, ब्रेकफ़ास्ट बनाता है अपने लिए भी, वांजी के लिए भी। और जो वांजी घर पे थी, तो पहले 1-2 मेड हुआ करते थे, अब वो मेड्स भी नहीं है। वो सारे काम है वांजी खुद करता था, तो वेंग जो होता है वो भी सारे काम खुद करता है। करके नाश्ता-वाश्ता बना के बेबी को भी फ़ीड कराता है, उसको भी ध्यान रखता है, मेडिसिन वगैरह देता है और खुद भी ब्रेकफ़ास्ट करता है और अपने जो रूम में आके बाकी काम कर रहा होता है और वो सर्च कर रहा होता है कि कौन से हॉस्पिटल जो है यहाँ का बढ़िया है बेबी के इलाज के लिए। तो वेंग जो क्या करता है, वो बेबी को लेता है और लेके जो है निकल जाता है बाहर। बाहर निकल के वो जाता है हॉस्पिटल में और जाके वहाँ पे मतलब कि जहाँ पहले उसकी बात हो रखी होती जिस डॉक्टर से अमेरिका में, उस डॉक्टर ने उसको सजेस्ट किया था इस हॉस्पिटल के बारे में, वो उसी हॉस्पिटल में जाता है और जाके उनका जो नंबर होता है, उनको जाके उनसे बात करवाता है और बात करवा के वो उनसे पूछता है सारे प्रोसेस के बारे में। तो वो बताते हैं कि हम पहले जो आपके बेबी का है जो कुछ टेस्ट वगैरह करेंगे और फिर उसके बाद देखेंगे इस प्रोसेस को कैसे स्टार्ट करना है, क्योंकि अभी जो आपका बेबी है बहुत छोटा है, तो ये रिस्की हो सकता है, तो इसलिए हमें बहुत संभल के इन चीज़ों को करना होगा कि कहीं आपका बेबी जो है वो हर्ट ना हो जाए और वो बिल्कुल सुरक्षित रहे। तो वे कहता है चिंता मत कीजिए, आपको जितना टाइम लेना लीजिए, बस आप मेरे बेबी को जो बचा लीजिए। तो कहता चिंता मत कीजिए, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि आपके बेबी को जो है कुछ ना हो। उसके बाद से वो क्या करते हैं, वो हर जगह देख रहे होते हैं और फिर वो वेंग को जो है एक वार्ड दिखाते हैं, कहते हैं कि ये जो है बेबी का वार्ड है, यहाँ पे हम आपको बेबी का ऑपरेशन स्टार्ट करेंगे, बट आज पहले हम इससे कुछ टेस्ट ले लेते हैं। ऐसा है कि वो बेबी को कहते हैं कि हमें थोड़ा सा ब्लड लेना होगा, तो वेन थोड़ा डर जाता है कि वो बेबी का ब्लड टेस्ट करेंगे, बट फिर वो हिम्मत करता है और करके जो बेबी का जो हाथ आगे करता है, जो बेबी पहले हंस रहा होता है, जब उसके थोड़ा सा ब्लड निकालते हैं, उसको पीने का वो रोने लग जाता है और उसकी आंखों में उसे देख के वेंग भी रोने लग जाता है और वेंग उसको चुप कराता है और वेंग जो उसको चुप कराते हुए हॉस्पिटल से लेकर निकलता है। और इधर जो वांजी जो होता है वो घर पहुंचता है, वो जब देखता है कि वेंग नहीं है, उसका बेबी भी यहाँ नहीं, बहुत घबरा जाता है कि कहीं वो फिर से उसको छोड़ के भाग तो नहीं गया। ऐसा करके वो बाहर निकल रहा होता है, अफरा-तफरी में घर के चारों तरफ ढूँढ रहा होता है कि तभी वेंग जो होता है बेबी को लेके घर में एंटर करता है। तो वांजी जैसे ही वेंग को देखता है, गुस्से में उसका हाथ पकड़ता है और कहता है तुम मुझे बिना बताए कहाँ चले गए थे? तुम भूल गए हो कि हमारे बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तुम मुझसे ऐसे बिना बताए नहीं आ सकते। तो वेंग जो उसका हाथ झटकते हुए कहता है, मेरी बात सुनो, पहली बात ये, तुमने मुझे अपना कोई फ़ोन नंबर नहीं दिया था कि मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर सकूँ मैं कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ नहीं जा रहा। और दूसरी बात ये, मैं तुम्हारा कोई गुलाम नहीं हूँ और मुझे भी कुछ ज़रूरतें होती हैं, कुछ सामान लेके आना होता है, मेरा भी बेबी है, तो मुझे उसका भी ख्याल रखना है। तो मेरी बात तो समझ ही रहे होगे। ऐसा कहता है, उसको वेंग का पहले ही मूड ख़राब होता है, हॉस्पिटल से आया होता है वो और वो अपने रूम में चला जाता है। तो वांजी को गुस्सा आता है कि ये मुझसे कैसे बात करके गया है। तो वांजी होता है गुस्से में आ जाता होता है, कहता है कि ये अपने आप को, फिर वो उससे कुछ नहीं कहता है। तो वेंग जो होता है अपने रूम में जाता है और बेबी को जो है सही से रखता है और चेक करता है कि ये ठीक है कि नहीं है। तो वेंग देखता है कि बेबी जो होता है काफ़ी ज़्यादा रोने के कारण उसकी आइज़ थोड़ी पफ़ी हो गई होती हैं, ब्लड उसका निकला था। तो वेंग बहुत दुखी होता है, सोचता है कि वो कैसे अपने बेबी को ठीक रखे, कि तभी जो है उसके पास फ़ोन आता है लेंसचैन का और नी हुसैन का। तो उस फ़ोन को उठाता है वो और कहता है कि तुम दोनों ठीक कैसे हो? तो कहते हैं हम ठीक है, तुम बताओ तुम ठीक हो? तो कहते हैं कि हाँ मैं ठीक हूँ। फिर वो कहता तुम्हारी आवाज़ इतनी उखड़ी-उखड़ी सी क्यों लग रही है? तो ये कहता है कुछ नहीं, बस मैं आज हॉस्पिटल गया था, तो वहाँ बेबी का ब्लड टेस्ट किया, जिसके कारण उससे काफ़ी वो रोया। तो फिर तो नी हुसैन समझाते हुए कहता है कि कोई बात नहीं, तुम थोड़ा हौसला रखो, वो छोटा है अभी, अभी उसका ऑपरेशन भी होगा, तो अभी तुम्हें बहुत कुछ सहना है। तो वेंग उन्हें कहता है कि वही तो बात है, मुझे बहुत कुछ अकेले सहना है। तो नीसन कहता है कि तुम एक बार वांजी से बात करके क्यों नहीं देखते कि ये बेबी जो, तो फिर वेंग जो था उसे रोकते हुए कहता है प्लीज़ न्यूसन, ये बात कहीं मत करना, वो लायक नहीं है, वो कभी भी वो इस लायक नहीं है कि वो इस चीज़ को समझ सके। उसे तो यही लगता है कि ये बेबी मैं पता नहीं कहाँ से। तो लैंस ने कहता है क्या उसने ऐसा बोला तुम्हें? तो वेंग कहता है छोड़ो इस बात को छोड़ो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो न्यूसन कहता है मेरी बात सुनो, तुम हमें रोज़ फ़ोन करके बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, अगर कुछ भी ऐसा वैसा हुआ तो मैं तुरंत तुम्हें वहाँ लेने आ जाऊँगा। तो विवेक कहता है प्लीज़ तुम दोनों इन सब चीज़ों में मत पड़ो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ऐसा है कि वो फ़ोन को रख देता है और इधर जो वंशी होता है वो बाहर चला गया होता है गुस्से में और वो जाके बहुत ज़्यादा ड्रिंक करके आता है, बहुत ज़्यादा दारू पी के आता है वो। दारू पी के वो जब घर में आता है तो देखता होता है कि जैसे सीधा जाके वो वेंग के रूम में एंटर करता, देखता है कि वेंग होता है बेबी को फीड करा रहा होता है और उसने जो उसका ऊपर के जो क्लॉथ होते हैं उसने खोले होते हैं। और जब वो देखता है वांगजी को तो वो अपने अपर बॉडी को ढक लेता है और उसे कहता है तुम इतनी रात को क्या कर रहे हैं यहाँ पे?
तो वांजी कहता तुम्हें क्या लगता है मैं क्या करने आया हूँगा? उसके पास से बहुत ज़्यादा अल्कोहल की स्मेल आ रही होती है। तो वेंग कहता है कि तुमसे कितनी ज़्यादा स्मेल आ रही है वांग जी अल्कोहल की, तुमने कितनी पी रखी है? तो वांग जी कहते क्यों? क्यों ना पीऊँ? जब मेरी खुशियाँ तबाह हो चुकी हैं, तो क्यों ना पीऊँ मैं? तुम तो आज देख रहे हो मैं तो रोज़ पीता आ रहा हूँ, जब से तुम मुझे छोड़ के गए हो। तो जब तुमने मुझे धोखा दिया, तब से मैं रोज़ पीता हूँ वेंग, रोज़ पीता हूँ। तो वेंग कहता है कि मेरी बात सुनो, तुम अपने रूम में जाओ, तुम्हें तुम्हें मैं चाहिए ना, कोई ना मैं तुम्हारे रूम में आता हूँ, मुझे पहले बेबी को सुलाने दो, उसकी तबीयत थोड़ी सही नहीं लग रही मुझे, इसे सुलाने दो, आज वैसे ही सुबह बहुत रोया है। तो मुझे कहता है क्यों, बहुत चिंता हो रही है इसकी? मेरी बेबी की तुमने कोई चिंता नहीं की, वो चला गया, तुम्हें पता है मुझे कितना दर्द होता है? तो वेन जो चिल्लाता कहता किसकी वजह से गया है वो? तुम्हें क्या लगता है कि मुझे दुःख नहीं हुआ था? सबसे ज़्यादा दुःख मुझे हुआ था। तुम्हें पता है हमारा रिश्ता क्यों टूटा? हमारा रिश्ता टूटने का कारण वही था, क्योंकि तुम्हारी वजह से मैंने अपना बेबी खो दिया, और तुम्हें अभी भी ये लगता है कि इसमें मेरी गलती थी। तो वेन कहता मान तुम्हारी गलती नहीं थी इसमें, अगर तुम उस लाइन से इन्वॉल्व नहीं हुए होते, तुम्हारी लाइफ बिल्कुल हैप्पी चल रही होती। तो वेन कहता अच्छा हाँ सही कहा, सारी गलती तो मेरी है, तुम्हारी गलती तो है ही नहीं, तुमने तो कभी मुझे मारा ही नहीं है, तुम हो वो रीज़न जिसकी वजह से बेबी खोया है, तुम्हें समझ नहीं आता। तो वांजी होता है उसका हाथ खींचता है, तो वेंग कहता है वांजी छोड़ो मुझे। और उसके बाद जो वेंग वांजी होता है उसके बेबी को छीन लेता है। वो वेंग कहता है वांजी मेरा बेबी मुझे वापस दो वांजी। तो वेंग कहता है ओह माय गॉड, तुम्हें इतना तड़फ हो रही है इसके लिए, कोई नहीं कोई नहीं, तुम दे दूंगा मैं। ऐसे करके वो उस बेबी को वहीं पे लिटा देता है, कहता है सोने दो ना इसे, आओ हम अपना काम करते हैं। तो वेंग कहता है तुम्हारा तुम्हारा तो पागल हो गए हो, बेबी यहाँ पे सो रहा है, तुम कैसी बातें कर रहे हो, तुम्हें जो करना है तुम अपने रूम में चलो। तो वेंग वांजी कहता है नहीं अपने रूम में क्यों जाएंगे, हम यहीं करेंगे। ऐसे है कि वेंग को वेंग के बेड पे ही पुश करता है और खुद उसके ऊपर आ जाता है। तो वेंग कहता वांग जी देखो मेरा बेटा यहाँ पे सो रहा है, मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा, तुम्हें मैं चाहिए ना, मैं रेडी हूँ तुम्हारे साथ, तो तुम अपने रूम में चलो ना। तो वांग जी कहता क्यों चलूँ अपने रूम में, क्या तुम ऐसे तो मत बना सकते, तुमने कभी सामने कभी कुछ किया ही नहीं होगा, इसके बर्थ के बाद न तुमने कितने जगह मुँह मारा होगा, तुम्हें या तो मुझे पता नहीं है। तो वेंग कहता है, वेंग जो होता है गुस्से में वांजी को स्लैप मारता है, तुम पागल हो गए, तो तुम हर बार मेरे ऐसे इंसल्ट। तो वांजी जैसे इसको लगता है, तो वांजी होता है वो गुस्से में वेंग को डबल स्लैप करता है, मतलब तुमने मुझ पे हाथ उठाया, मुझ पे तुमने अपने हस्बैंड पे हाथ उठाया। तो वेंग कहता है वांग जी ये सब क्या कर रहे हो तुम पागल हो गए हो। तो वांग जी होता है उसको जो है ज़बरदस्ती बेड पे पुश करता है और खुद उसके ऊपर आ जाता है। वेंग उसको मना कर रहा था कि वांग जी मत करो ऐसा, वांग जी जब मैं तुम्हारा तैयार हूँ तो ये ज़बरदस्ती करने की तुम्हें क्या ज़रूरत है। तो वांग जी कहता नहीं मुझे मुझे मत करनी है बस। वांग जी होता है वो वेंग के साथ ज़बरदस्ती करता है, वेंग उसको मना कर रहा होता है बट वांग जी नहीं मानता, और उसका ज़बरदस्ती वो इंटीमेट हो रहा होता है। इधर जो उन दोनों की जो वॉइस होती है सुन के बेबी जो होता है वो रोने लग जाता है तेज़ तेज़ से। वेंग उसको बहुत रोकता है कि मुझे पहले बेबी को देख लेने दो, मुझे देखने दो वो ठीक है कि नहीं ठीक है। बट वांग जी जो होता है उसकी एक नहीं सुनता, और उसको जान के वो टॉर्चर कर रहा होता है बेड में, और उसकी जो आवाज़ जो था बेबी सुन रहा होता है। वेंग को बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि जो ये चीज़ें हैं वो अपने बच्चे के सामने कर रहा है। वो वांजी को बहुत होता है कि वांजी प्लीज़ ऐसी हरकतें मत करो वांजी, बट वांजी नहीं मानता, वो सब कर रहा होता है। बेबी जो रो रहा होता है, पहले ही जो बेबी का जो सुबह जो है इतना जो ब्लड निकाल लिया गया था, वेंग को पहले ही बहुत टेंशन थी उसकी, और उसके बाद से वो बेबी को रोते हुए देखता है। वेन जो बहुत मना करता है वांगजी को, बट वांगजी तो है जो वेन को बेबी को एक बार उठाने नहीं देता, और उसके हाथ वो जो ऐसा हरकतें करता है उसके साथ इंटीमेट होता है फोर्सफुली। और बाद में जब उसको छोड़ता है तो वेन जो होता है वो बहुत ही उसकी हालत बहुत ख़राब होती है, और वेन वांगजी होता है वो अपने रूम से उसके रूम से तो बाहर चल जाके खिड़की पे जाके स्मोक करने लग जाता है, और वेन उसको देख रहा होता है कि ये कैसे कैसा बन गया है, ये पहले इतना भी हैवान है जितना अब हैवान हो चुका है। वेंग के जो बॉडी में इतनी हिम्मत नहीं होती है कि वो उठे, बट उसको जो है ये लगता है बेबी की जो रोने की आवाज़ बिल्कुल बंद हो गई होती है। तो वेंग को लगता है शायद बेबी सो चुका होगा रो रो के, तो वेंग होता है वो भी अपनी आंखों को थोड़ी देर के लिए बंद करता है, और कुछ देर के बाद वो अपनी आँखों को खोलता है, तो देखता है कि जो वांजी होता है वो जो है वो अभी भी स्मोकिंग कर ही रहा होता है खिड़की के बाहर। तो वेन जो होता है वो उठता है, और उठ के जो है वो वांजी को कुछ नहीं कहता, वो जाता है अपने कपड़ों को पहनता है, और पहन के जैसे बेबी के पास जाता है, और तो जाकर देखता है कि बेबी जो बिल्कुल चुप होता है। वो जैसे बेबी को पकड़ता है तो देखता है कि बेबी की पूरी जो बॉडी होती है वो जल रही होती है, बहुत ज़्यादा गर्म हो गई होती है, बिल्कुल बर्निंग हो रहा होता है बेबी। तो विंग डर जाता है, विंग बेबी कुछ नाम लेता है आशिन आशिन आशिन, बट वो कोई रिप्लाई नहीं दे रहा होता। जब ये चीज़ें विंग देखता है तो उसकी आंखों से आंसू निकलने लगता है, तो वांजी का ध्यान जाता है इधर से विंग की तरफ। वो देखता है कि जो विंग जो था फूट फूट कर रो रहा होता है, आशिन तुम्हें क्या हो गया आशिन, तुम्हें इतना तेज फीवर है। तो विंग बहुत रो रहा होता है, और बाहर होता है बारिश हो रही होती है। तो विंग की जो बॉडी पहले ही दर्द में होती है, बड़ा लगता है कि उसकी बेबी को कुछ समझ नहीं आ रहा, रात के 12 बज रहे होते हैं।
तो वांगजी होता है वो अपना स्मोकिंग में लगा होता है, वो ध्यान नहीं देता, वो होता है कि वेंग जो है ऐसे ही ड्रामा कर रहा होगा, उसका बिल्कुल मन नहीं होता वेंग देखने का। वेंग जो होता है वो बहुत घबरा जाता है, वो वांगजी को ना तो उसके लिए हेल्प मांगता है ना कुछ, वो क्या करता है सीधे बेबी को उठाता है, उठा के अपने कपड़ों के अंदर छुपाता है और छुपा के वो ऐसी हालत में, ऐसे ही जो गंदे कपड़े उसने पहने होते हैं लूज़ लाज से, वो ऐसे कपड़ों को लेके बाहर निकल जाता है। तो वांजी देखता है बालकनी से कि वेन जो होता है वो बारिश में ऐसे भागता हुआ जा रहा है, तो समझ आता है कि कुछ सीरियस मैटर ही है। तो वांजी होता है वो भी नीचे भागते हुए जाता है भागते हुए, और वेन के पीछे-पीछे भागता है, और वेन जो होता है बारिश में चिल्ला रहा होता है कि कोई इसकी हेल्प कर दो, कोई इसकी हेल्प कर दो, उसका बेबी जो बहुत बीमार है, उसकी हेल्प कर दो। वो चलाने जा रहा होता है, बड़ा भाग रहा होता है। तो वांजी होता है वो पीछे से आता है और आके वेंग को जो उठाता है और कहता है कि वेंग क्या कर रहे हो तुम ये? तो वेंग धक्का मारता कहता अगर आज मेरे बेटे को कुछ हो गया ना तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा वांजी, तुम्हें जान से मार दूंगा मैं। तो वांजी देखता है उसके बेटे के फोrehead पे बारिश हो रही होती है, तो सच में बहुत ज़्यादा तेज़ फीवर होता है। तो वांजी क्या करता है, वो तुरंत अपनी कार को निकालता है और वेंग जो गीले वेंग को बेबी साथ बिठाता है और कार को तुरंत लेके हॉस्पिटल जाता है। हॉस्पिटल में जब वो लोग पहुँचते हैं तो तुरंत वेन जो होता है वो बेबी को डॉक्टर के पास आता है। डॉक्टर जब वेन की बेबी की कंडीशन देखता है तो वो भी घबरा जाता है कि बेबी को हुआ क्या है। वो तुरंत उसे इमरजेंसी वार्ड में लेके आते हैं और वेन जो होता है वहाँ फूट-फूट के रो रहा होता है और गॉड से भीख माँग रहा था उसके बच्चे को बचा देने की। इसके बजाय चाहे वो उसकी जान ले ले। और वांजी होता है वेन को इस कंडीशन में देख रहा होता है, तो उससे कहीं न कहीं बुरा लग रहा होता है, कहीं शायद कहीं ये सब उसकी वजह से तो नहीं हुआ। तो इसी के साथ इस पार्ट को एंड करते हैं गाइस, नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। उम्मीद है आपको ये पार्ट अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस।